बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है इंफॉर्मेशंस नेटवर्क का चैप्टर स्टार्ट करना है, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है वो आज हम स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इसमें हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस करना है, इसमें हमने रैम और रोम के बारे में डिस्कस करना है। इसके अलावा एक टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन मोड, वो हमने क्या करना है इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है। तो इस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वो वन बाय वन हमने क्या करना है इसमें डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ रैम। रैम क्या होता है। रैम की अगर बात करते हैं, रैम स्टैंड फॉर क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये किस चीज़ की टाइप है, इज़ अ टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज यूज इन कंप्यूटर। जो हम कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, वो आपकी रैम कहलाती है। जो आपके कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर करती है वो किस में करता है, वो उसके लिए कौन सी डिवाइस यूज़ होती है, मेमोरी यूज़ होती है, वो आपकी रैम ही यूज़ होती है जो आपके डाटा को स्टोर करती है। उसके बाद क्या कहता है इट टेक्स द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट दैट अलो द स्टोरेज डाटा टू बी असेस्ड इन एनी ऑर्डर। अब इसमें वो पॉइंट आउट क्या कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, जो हमारी जो रैम है वो क्या है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट है और वो किस चीज़ को अलाउ करती है, डेट अलाउ द स्टोरेज डाटा टू बी असेस्ड इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर के तहत ये क्या करती है, आपके जो आपके सिस्टम में जो डाटा स्टोर होता है उसको क्या करता है, ये सर्किट को अलाउ करता है कि इसमें डाटा आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो बेसिकली सिंपली मैं ये कहूँगा जो आपकी रैम है ये आपके कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए एक परमिशन देती है कि आप इसमें आप क्या कर सकते हो, डाटा को स्टोर कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या कहता है डाटा स्टोर इन रैम कैन बी मॉडिफाइड। इसमें जो हम रैम में जो डाटा हम स्टोर करते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तब्दील भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या कहता है कि जो हमारी जो रैम है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक मॉडिफाइड रैम है। फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है, रैम इज़ अ वोलेटाइल स्टोरेज। अब वोलेटाइल क्या है, कहता है डाटा विल लॉस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर। इसमें जब डाटा होता है, जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तब तक तो इसमें क्या होता है, डाटा जो होता है वो रनिंग में रहता है, और जैसे ही हम अपना कंप्यूटर जो हमारा सिस्टम है उसको टर्न ऑफ करते हैं तो हमारा जो जितना भी डाटा होता है वो क्या होता है, वो लॉस हो जाता है। तो उसको क्या कहता है, उसको वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। वोलेटाइल स्टोरेज वही होता है जो आपका जो सिस्टम है ऑफ होने के बाद लॉस हो जाए डाटा जो है आपका, वो क्या कहलाता है, आपका वोलेटाइल स्टोरेज कहलाता है। तो इससे अब ये बात जाहिर होती है जो हमारी रैम है वो परमानेंट डाटा को स्टोर नहीं करती, तो ये टेम्परेरी डाटा को क्या करती है, आपके सिस्टम में स्टोर करती है। जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ होता है, टर्न ऑफ करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो आपका जो डाटा होता है वो सारा का सारा लॉस हो जाता है। तो हमारी जो रैम है वो क्या है, हमारी एक टेम्परेरी मेमोरी है। तो ये रैम था। अगर हम रैम की बात करते हैं, रैम की फर्दर क्या होती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं। वो टाइप कौन कौन सी होती है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये दो मेन टाइप्स हैं जो हम रैम के लिए यूज़ करते हैं। कौन कौन सी हैं, एस रैम एंड डी रैम। अब एस रैम क्या है, डी रैम क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। एस रैम क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स टिपिकली 4 to 6 फॉर ईच मेमोरी सेल। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, हमारा एस रैम है, एस रैम स्टैंड फॉर क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, यूजेस कहाँ होते हैं, यूजेस मल्टीपल ट्रांजिस्टर। इसमें अब मल्टीपल ट्रांजिस्टर के लिए क्या करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं किसको, एस रैम को। टिपिकली 4 to 6 फॉर ईच मेमोरी सेल। हर सेल में क्या होते हैं, 4 to 6 क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है किसमें, एस रैम में। बट डज नॉट हैव अ कैपेसिटर इन ईच सेल। अब इसमें क्या कहता है, जो हमारा जो सेल है बट डज नॉट हैव अ कैपेसिटर इन ईच सेल। हर सेल में इसकी क्या होती है, वो कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती, चेंज हो सकती है, लेकिन वो मैक्सिमम क्या कह रहा है, कितने होते हैं, 4 to 6। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सेल्स का यूज़ कर सकते हैं एस रैम में। ठीक है, एस रैम बेसिकली क्या है, हमारा एक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। किसी भी टाइम क्या करता है, ये डाटा को एक्सेस कर सकता है रैंडमली तौर पर। जो डाटा को एक्सेस करता है उसके लिए जो मेमोरी यूज़ होती है वो कौन सी होती है, वो आपकी एस रैम कहलाती है। अब डी रैम क्या है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हैज़ memory cells with a paired transistor and capacitor requiring
अब जो हमारी डी रैम है, डी रैम स्टैंड फॉर क्या कहलाती है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो क्या कहलाती है, हैज़ मेमोरी सेल्स विद इसको हम मेमोरी सेल भी कहा जाता है, विद पेयर्ड ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर रिक्वायरमेंट। अब ये पेयर होता है किस चीज़ का, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। अब ये दोनों चीज़ें इसमें क्या होती हैं, डी रैम में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर को भी यूज़ किया जाता है और कैपेसिटर को भी यूज़ किया जाता है। इसकी अल्टरनेट जो हमारी क्या थी, SRAM थी, उसमें हम क्या यूज़ करते थे, बट डज नॉट हैव अ कैपेसिटर इन ईच सेल। तो उसमें हम क्या, ट्रांजिस्टर तो यूज़ करते हैं बट क्या है, डज नॉट हैव कैपेसिटर इन ईच सेल। उस सेल में हम कैपेसिटर का यूज़ नहीं कर सकते, किसमें, SRAM में। तो उसके अल्टरनेट जो हमारा डी रैम था, उसमें हम क्या, ट्रांजिस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं और कैपेसिटर का भी उसमें यूज़ होता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी डी रैम बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक लेक्चर समझ आ गया होता। आज का सिंपल सा लेक्चर। और मैं एक बात और बता दूँ आपको, जो हमारे ये रैम और रोम वाला जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। तो समटाइम ये होता है कि आप के पेपर्स में ये आता है, तो ये अच्छे से इसको आप देख लें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे ग्रुप में क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आपके साथ एक न्यू लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।